नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। अभी 2 दिन पहले एक खबर हमने आपको दिखाई थी। शीलानाथ झा थे, उन्होंने अपनी वाइफ पर काफ़ी आरोप लगाए थे कि उन्हें छोड़कर चली गई हैं, बच्चों को उनके ऊपर देकर चली गई हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर डालकर चली गई हैं और अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही हैं। अभी हमारे साथ उनकी वाइफ है, दूसरा पक्ष हमारे साथ है, वो अपनी बात रखना चाहती हैं, सफाई देना चाहती। क्या नाम मैम आपका? संगीता नाम है। संगीता जी, क्या हुआ? ये 2 साल पहले की बात है। प्रतिभा की लड़का पंकज, ये हमारे साथ में बदतमीजी करने की पहले भी कोशिश किया था। इसकी हमारे हस्बैंड के साथ में पीना खाना है, हमारे घर में ड्रिंक करते हैं आपके हस्बैंड जो शीलानाथ? जी, दिन रात पीने खाने के लिए हमारे घर पे आता था। 2 साल पहले की ये बात है। पी खा करके हमारे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश किया करते थे। तो मैं अपनी आपके हस्बैंड अपोज नहीं करते थे? बिल्कुल भी नहीं। उसे भी पिलाते थे, खुद भी पीते थे। या पीने के बाद भी हमारे साथ बदतमीजी करने की पहले भी कोशिश किया था। वो हमें पाना चाहते हैं। और जो सुनील पे आरोप लगा रहे हैं ना, ये इनके दोस्त का क्या नाम है जिन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी है? पंकज नाम है। प्रतिभा की लड़का पंकज, श्रमिक विहार सेक्टर 30 में उसका अपना घर मकान है, वो वहाँ पे रहता। वो हमें पाने के लिए वो किसी भी हद तक ले गिर सकता है। और आपके पति कोई उस पर आपत्ति नहीं उठाते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पैसा के भूखे हैं। वो हमारी जिस्म बेच के वो पैसा पाना चाहता है कि उसको दिन रात की उसके खर्चा चलता रहे। 4 बच्चे हैं मुझे, 2 बच्चे उसके पास में, 2 बच्चे मेरे पास में थे। वो हमारे मतलब हर तरह से दबाव में दे करके कि कैसे भी करके तू इसके साथ में रहे कि हमारा खर्चा चलता रहे। मतलब आप कुछ भी करें लेकिन उनका खर्चा चलता है। फरीदाबाद, इस मामले को आप गौर से सुने, क्योंकि उस दिन अलग आरोप लगाए गए थे और आज जब दूसरा पक्ष सामने आया है वो पूरा खुलासा कर रहा है कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था, इसलिए गौर से सुने जी। ये आने के बाद में ये हमें छोड़ करके रोडों पे चले गए। हमें 2 साल पहले ही छोड़ करके चले गए। 2 बच्चे हमें छोड़ करके 2 लड़की को लेकर के पता नहीं कैसे लापता हो गए थे। यहाँ से गांव चले गए। और जब ये इन्होंने देखे, हम गाँव कहाँ है आप? बिहार दरभंगा जिला से हूँ मैं। तो ये आपको छोड़ के 2 साल पहले अपने गाँव चले गए? गाँव चले गए। बच्चे इनके साथ थे दोनों? हाँ, 2 बच्चे की लेकर के। ये इसलिए कि तू उसके साथ में नहीं होना चाह रही है तो मैं तेरे साथ में नहीं रहना पसंद कर रहा हूँ। मतलब कि हमें मजबूर किया जा रहा था कि तू कैसे भी करके प्रतिभा की लड़का पंकज के साथ में रहे। बल्कि मैंने बोले कि कोई मतलब नहीं बनती, हम उसके साथ में नहीं होना चाहते हैं और नहीं रहूंगी। इसके लिए आप हमें जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मैं अपना कमाने खाने लगी है, मुझे छोड़ के गए, मैं अपना कमा खा रही हूँ। और जब ये देखे ना, उससे छिप करके मैं यहाँ बसेलवा में आई। सेक्टर 30 में मैं रहती थी, बसेलवा में मैं छिप करके आई उससे। यहाँ पे कैसे कैसे करके मैं एडजस्ट होकर के कमरा उमरा लगाए थे। कमरा लगाने के बाद में ये हुआ कि हम यहाँ से जॉब करने लगे। मेवला महाराजपुर पे हम भी जॉब करते हैं, वहाँ पे जॉब करती थी। ऑटोमेटिक ये पंकज ने हमें देखा और देखने के बाद में, ये 3 महीना पहले की बात है, और देख के फिर इसके पास में पंकज भी है और एक जितेंद्र नाम की बंदा है, श्रमिक विहार के रहने वाला जितेंद्र नाम की बंदा ये भी है। श्रमिक विहार सेक्टर 30 में दोनों बंदे वहीं पे रहते हैं। वहाँ से हमें देखने के बाद इसे बुलाया गया कि हाँ, तेरी बीवी तो खूब अच्छे कमाने खाने लगा है, तू आजा, दोनों बालक लेकर के इसे टॉर्चर करके कैसे भी करके हमारे हवाले कर दे, कैसे भी हमारे हवाले कर। ये फिर हमारे हस्बैंड आए बिहार से, यहाँ पे उसको सपोर्टर बना। इन्होंने उन्हें बिहार फोन करके वापस बुलाया? आपस बुलाया है। पंकज, प्रतिभा की लड़का पंकज और एक जितेंद्र नाम की बंदा, ये दोनों हमारे पीछे लगे पड़े काफी टाइम पहले से। इसी के पाके हमारे घर पहले टूटा भी था और जब इन्होंने देखे कि अच्छे कमाने खाने लगा है तो फिर इन्होंने हमारे जीवन में बीज बोने के लिए उसे बुला करके ऐसे ऐसे किया है हमारे साथ में। हमारे साथ में अभी भी बदतमीजी हुई। 3 दिन पहले की बात है। पहले तो 1 हफ्ता से ये हमारे पास में जब कॉल पे कॉल किया जा रहा है तो कह रहे कैसे भी करके हमारे साथ हो ले, ना तो हमारे दोनों बालक दे दे, कैसे भी करके हमारे साथ हो ले, या कि तो हमारे बालक दे दे। टॉर्चर जब करने लगे, हमें जहाँ पे जॉब करती हूँ ऑफिस पे ये 2-3 लौंडिया लेकर के आए थे हमारे हस्बैंड। वहाँ पे हमारी बदनामी करने लगे कि हमारी घरवाली है, ऐसे है वैसे है। कैरेक्टरलेस हमें बताया जा रहा है, बल्कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। हमारे बच्चे हमारे पास में, वो 3 बच्चे की रिकॉर्ड कर रहा है कि हमारे पास में 3 बच्चे, कोई बच्चे नहीं है। 3 बच्चे की मैं, जब हमें टॉर्चर किया गया है कि हाँ हमें बच्चे चाहिए, मैं संडे के दिन गई थी उसके पास में, जो ठीक है तुझे बच्चे चाहिए, बच्चे लेकर के यदि तू हमें परेशान कर रहा है तू बच्चे ले। अब बच्चे के लिए मैंने LED वगैरह लगा रखी थी, मतलब बच्चे की पूरा सुख सुविधा के लिए मैंने बच्चे की खुशी के लिए हर चीज़ की, स्कूल में ट्यूशन सब दे रखे। 2 बालक हमारे पास में है उसे, और 2 बालक जो वो लेकर के गया उसका भी देख लेना। वो तो बस ये बताया गया है
कि हमारे पास में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, वो दिखाया नहीं ना, बल्कि आप लोग बोलो तो हम अपने बच्चे के सामने करना चाहती हूँ। जो हमारे पास में वो बच्चे मैं सामने भी करूँगी और वो बालक कभी झूठ बयान नहीं देगा, बालक से भी मैं बयान दिलाऊंगी। मैं आप लोगों से बस ये चाहती हूँ कि कैसे भी करके ना हमें न्याय मिले। हमारे ऊपर में जो झूठा आरोप लगाया जा रहा, सुनील भाटी को बदनाम किया जा रहा है, अपने घर तो बर्बाद किया और इसके साथ में सुनील भाटी को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। सुनील भाटी से हमारी कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई मतलब नहीं है। उसके चाचा की मकान में मैं रहती थी, 10 साल से मैं श्रमिक बिहार में मैं भी रहा। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 2007 में हमारी शादी हुई थी। 17 साल आपकी शादी को हो चुके हैं। तो ये जो शीला नाथ ने आपको परेशान करना शुरू किया या उसके दोस्तों ने जो बुरी नज़र आप पर डाली है, कब से शुरुआत हुई इसकी? ये मैं बताऊं आपसे, 2017 से ये हमारे साथ में टॉर्चर करता रहा। तो उस वक्त हम बाहर नहीं निकल, शादी के 10 साल बाद टॉर्चर करना शुरू। तो जब तक ले मैं गांव में रही, हमारे साथ में कोई वो नहीं हुई। 2009 में मैं यहाँ पे आई थी, 2007 में हमारी शादी हुई, 2009 से मैं श्रमिक बिहार में रहती थी। ये 2016-17 से ये हमारे साथ में टॉर्चर करने लगा। हमारे पति की आदत पहले से ही खराब है और कैरेक्टरलेस है हमारे हस्बैंड। ड्रिंक करने के लिए जो अपनी बीवी को जिस्म बेचना चाहे, उसे और क्या कहा जाए, कैरेक्टरलेस नहीं है। अपने बच्चे मंगा करके अपने बच्चे को रोड पे छोड़ करके गए। ओल्ड थाना में इसमें बालक लेकर के आई, तीनों लड़की को मैं ओल्ड थाना से लेकर के आई हूँ। थाना पे उसे बुलाया गया, वो कह रहे हैं ना, पुलिस प्रशासन को आरोप दे रहा है ना कि हमारे कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने तो आज तक ले कोई कंप्लेन ही नहीं डाली हूँ। वही 112 पे कॉल किया करता था, 112 पे कॉल करके हमें टॉर्चर करके बुलाया जा रहा है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। और हमें जैसे जैसे बुलाता है, जहाँ पे बुलाता मैं वहाँ पे जाती हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद में हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सचिन नाम की बंदा आया ही नहीं है, ऐसे बोला जाता है हमसे। तो इतना जब आप परेशान हो रही थी और आप अलग अलग भी हो गए 2 साल पहले, तो कभी आपने डिवोर्स फाइल करने का नहीं सोचा कि डिवोर्स ले? फाइल मैंने की थी, मैंने कोर्ट में ऐसे अर्जी डाली थी कि हाँ हमें डिवोर्स ही चाहिए। तो ये बिहार था, बोला कि हमें कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं आना चाहता हूँ, मैं नहीं डिवोर्स दे रहा हूँ क्योंकि तेरे साथ में मुझे रहना है। आज भी हमें वो ब्लैकमेल कर रहा है कि तेरे साथ में मुझे रहना है। उसे मेरे साथ में रहना नहीं है। अगर उसे मेरे साथ में रहना होता तो हमारी कदर करता, हमारी इज्जत से, हमारे सम्मान से रखता। ये 2 साल कौन अपनी बीवी को छोड़ देता है? कौन अपने बच्चे को रोडों पे भटकने के लिए मजबूर करता है? हमें कैरेक्टरलेस बताया जा रहा है। सुनील भाटी को बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि सुनील भाटी ने पैसा छीना। उससे ये बोला जाए, सचिन हमारे हस्बैंड है, घर वाले सचिन नहीं, शीला नाथ झा नाम है उसका। और ऐसे कैरेक्टरलेस सुनील भाटी के लिए जो बताया जा रहा है, सुनील भाटी पे सारे आरोप लगाए हुए बुनियाद है। कोई ऐसी बात नहीं है। सुनील भाटी को बस फंसाया जा रहा है। सुनील भाटी के कोई मैटर, कोई मतलब नहीं है। हमें सुनील भाटी से कोई मतलब नहीं है और मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ। अपना कमाने खाने के लिए यहाँ पे आई, कमा खा रही हूँ। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, दूसरे पक्ष ने अपनी बात रखी है और एक लेडीज़ है जो मेहनत करके अपने बच्चे पाल रही है और उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गलत इल्ज़ाम लगाया, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है। और इसीलिए आज ये अपनी सफाई देने आई हैं यहाँ पर। अपनी जो इन पर आरोप लगाए गए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो इनके कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई है, और वो भी सबसे बड़ी बात कि इनके पति द्वारा लगाई गई है। एक महिला हमेशा अपने पति से एक ही बात एक्सपेक्ट करती है कि उसे इज्जत दिलाए समाज में और उसकी रक्षा करे, लेकिन यहाँ जब इन्होंने अपना मामला सामने रखा है तो यहाँ तो कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। इनका जो कह सकते हैं रक्षक ही भक्षक बन चुका था, जिस वजह से 2 साल पहले ये अलग हुई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, उसके बाद इनके पति ने इनकी सुध नहीं ली, ये कहाँ रह रही हैं, बच्चों को कैसे पाल रही हैं। और जब ये अपने पैरों पर खड़ी हो गई, कमाने लगी और अपने बच्चों को पालने लगी, तो वो फिर से इनकी जिंदगी में आ गया। टॉर्चर करना चाह रहे हैं हमें, टॉर्चर करने के लिए कि तू मेरे साथ। अभी भी पंकज 3 दिन पहले हमारे साथ में बदतमीजी किया है, हमारे सीने पे ऐसे मुक्का मार दिया है पंकज ने। उसके गवाह में मैं एक बंदे रख रखी हूँ। ये ताऊ है हमारी, ऐसे रास्ते आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी? पंकज ने जब आपके साथ बदतमीजी करी तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस में कंप्लेंट मैंने नहीं की। मैंने जैसे हाथ उठाए तैसे ही इन अंकल ने हमें पकड़ लिया हाथ की, रुक जाओ, पुलिस प्रशासन है, बल्कि एक बार थोड़ा सा तुम धैर्य रखो, थोड़ा सा, जब अब तक ले तुमने बर्दाश्त किया, थोड़ा और बर्दाश्त करो।
हम देखते हैं थोड़ा हो क्या रहा है, आगे तकले बात हम पहुंचाएंगे, हम आपको साथ देंगे। समाज हमारे साथ में है, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ देने के लिए तैयार है। जहाँ पे बच्चों को छोड़ा था ना रोडों पे, यहीं ये रोड पे एक तो हमसे बुलाया गया कि हमारे बच्चे दे ले करके, बच्चे के साथ में मैंने सारे सामान ले जा करके उसे दे करके आई। मैंने घर छोड़ करके आई बालक को छोड़ने के लिए मैं खुद घर गई थी, घर छोड़ करके मैंने बालक आई थी। घर में गई थी तो घर में उसके एक भी चीज नहीं है। 3 महीने से बंदे कमा रहा है, अगर कमाने वाले बंदे हैं तो बोरिया बिस्तर तो होना चाहिए ना उस पे, एक भी चीज नहीं। मैं यहाँ से उठा करके जो भी चीज ले करके गई, सारी चीज उसके घर में रखी। कैसे भी करके मैंने रात एडजस्ट की वहाँ पे अपने बच्चों के साथ में। रोग आ करके मैंने रात भर ऐसे रही कि हम बच्चे से बिछड़ करके, बच्चे से जुदा होकर के मैं रह कैसे पाऊंगी, मैं कैसे रह पाऊंगी, ये सोच में मैं पूरी रात कैसे भी काटी। फिर मैं अगले दिन जॉब पे आई, जॉब पे से मैं ऐसे रास्ते पे भटक रही। अभी तक हमें कमरा नहीं मिला है, मुझे कोई रूम नहीं दिया है लेकर के, क्योंकि हमें कैरेक्टरलेस बताया गया। और अगले दिन हमारे बच्चों को रोड पे छोड़ करके चले गए, तीनों लड़की को। कोई अपनी लड़की, कोई अपनी इज्जत को ऐसे रोडों पे छोड़ के जाता है? अपनी इज्जत को कोई रोड पे छोड़ के जाता? अपनी 10 साल की लड़की है, एक 8 साल की लड़की है, ये मेरे 5 साल की लड़की जो हमारे पास में है। तीनों बच्चे की रोड पर में छोड़ करके चला गया। रोड पे से पुलिस उठा करके उसे ले गए, या कंफर्म किसी ने किया होगा, पुलिस के पास में उठा करके ले गए। मैं ओल्ड की थाना में से 3 बजे दिन में उठा करके वहां से लाए। पुलिस वाले भी फोन किया था मेरे घर वाले के पास में, जो आज घर वाले मर्द बनना चाह रहा है ना, उसके पास में फोन किया कि हाँ भाई तेरे घर वाले आए हुए, तू आ यहाँ पे। फोन बंद कर लिया और डायरेक्ट मुझे गाली दिया था वहाँ पे भी कि मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। और हमारे पास में सारे रिकॉर्डिंग भी है। वो कहता फोन में नहीं उठाती, मैं फोन क्यों उठाऊं? फोन गाली सुनने के लिए उठाऊं? फोन बेतमीजी सुनने के लिए मैं उठाऊं? मैं ऐसी इतनी टेंशन में हूँ ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मुझे जॉब पे से निकाल दिया गया है, मुझे कमरा से निकाल दिया गया है। मैं कहाँ पे रहूँ? आप लोग क्या चाहते, मैं सुसाइड कर लूँ? तो आप लोग हमें बताओ। बड़ा सवाल है फरीदाबाद। आपने एक पक्ष पहले देखा था और दूसरे पक्ष ने आज अपनी बात रखी है और खुलकर सारी बात रखी है और पूछना चाह रही है, ये फरीदाबाद के लोगों से पूछना चाह रही है कि जो इनके साथ हुआ है वो सही हुआ है या गलत हुआ है, और आप बताइए अब ये क्या करें। सुसाइड करने पर मजबूर हो रही है, ये कह रही है मुझे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया है, गाली गलौज करी जाती है। बल्कि क्या मामला कहीं तक ले भी आ जाए, मैं उसके साथ में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करी। मैं अपनी घरवाले के साथ में रहूंगी नहीं, इसलिए नहीं रहूंगी कि वो हमारे साथ में कल बुरा बर्ताव किया था। पंकज नाम के बंदे के साथ में हमें कल धक्का देने की कोशिश किया। अब पंकज और जितेंद्र दोनों मिलके हमें चाहता है, हमें अपनाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, और अपना इस तरह से बनाना चाहता है ना, वो अपना रखेल बनाना चाहता है मुझे। मैं किसी के रखेल बन के नहीं, मैं अपने दम पे खाना चाहती हूँ और कमाना चाहती हूँ। मुझे सुनील भाटी से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं उसके ऊपर में जो भी आरोप लगाया गया वो सारी झूठ है, वो सारा झूठ है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपने घर बर्बाद करते हुए दूसरे के घर बर्बाद करने में उसे थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है। फरीदाबाद आपने देखा, एक महिला है जो अपनी मेहनत से कमाना खाना चाहती है, अपने बच्चों को पालना चाहती है, और ऐसे में अगर उस महिला पर इल्जाम लगाए जाते हैं, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ उसको संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। आप ही बताएं, ऐसे में इस महिला को क्या करना चाहिए? आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जोड़ेंगे आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।